चलो देखो भाई भाई मिश्रण का मतलब देखो ठीक ना, बतियाओ मत पीटना तो कुछ पूछने लगेंगे, दिमाग खराब होगा। भाई मिश्रण का मतलब देखो अलग करते हैं। ठीक ना, उभय मिश्रण। अब उभय मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण का मतलब होता है सम्मिलित होना। सम्मिलित होना या जुड़ना ना। उभय का मतलब दोनों, उभय का मतलब दोनों। अब दोनों में क्या, नर व मादा, ठीक ना। तो उभय का मतलब दोनों का किससे, युग्मक से, किससे, युग्मक से, ठीक ना। जब दोनों युग्मक नर और मादा आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, संलयन होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहेंगे, उभय मिश्रण कहते हैं। आए समझ में, उभय मिश्रण कहते हैं। यानी समझ लो क्या है उभय मिश्रण का मतलब ये होगा कि एक जीव प्लस कितने जन्मांग, एक जीव के कितने जन्मांग, 2 जन्मांग। जैसे घोंघा देखो, घोंघा, केचुआ, तो केचुआ में नर और मादा दोनों एक ही में होता है, नर और मादा दोनों में एक ही में होता है केचुए में। वो किस प्रकार का है, उसको एम्फीबिनियस कहा जाता है, ठीक ना। तो कहा है कि दोनों जन्मांग नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के मेल को कहते हैं कैसा मिश्रण, उभय मिश्रण। कैसा मिश्रण कहेंगे, उभय मिश्रण, ठीक ना। अब देखिए, तो जब युग्मक मिलेंगे तो इनमें गुणसूत्रों का मिश्रण होगा। किसका, गुणसूत्रों का मिश्रण होगा। अब सुनिए, गुणसूत्रों का मिश्रण होगा उभय मिश्रण में, ठीक ना। अगर कोई पूछ दे कि भाई कैसा मिश्रण है तो देखना ध्यान से। एक चीज यहाँ पे नर प्लस मादा दोनों के, नर प्लस मादा दोनों के प्रो केंद्रक जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहेंगे, उभय मिश्रण है। प्रो नर तथा मादा के प्रो केंद्रकों के सम्मेलन को, किसको, सम्मेलन को, या चाहे कह दिया जाए किसको, मेल को, या चाहे कह दिया जाए किसको, जुड़ाव की क्रिया को क्या कहा जाता है, उभय मिश्रण कहते हैं। आए समझ में, ठीक है ना। अब देखो, प्रो केंद्रक का मतलब होता है अपूर्ण विकसित, अपूर्ण विकसित केंद्रक, अपूर्ण विकसित केंद्रक होता है। और सामान्यतः ऐसे केंद्रक किसमें पाए जाते हैं, एक कोशिका के बारे में पढ़े हो आप लोग, हाँ। उस कोशिका का नाम ऐसे जीव जो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक वाले। कैसे, प्रोकैरियोटिक वाले। प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें ज्यादा करके अपूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जिसको कैसा केंद्रक कहते हैं, प्रो केंद्रक कहते हैं। आए समझ में, कैसा केंद्रक कहेंगे, प्रो केंद्रक कहेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर कोई पूछ दे कि उभय मिश्रण से कोई वनस्पति का नाम बताइए, तो एक चीज अगर कोई पूछ देता है कि नहीं इसका उदाहरण दीजिए, क्या दीजिए, उदाहरण दीजिए कि भाई इसका उदाहरण क्या होगा प्रो केंद्रक का, चाहे उभय मिश्रण का। तो कोहड़ा देखे हो गाँव भाषा में, हाँ, कोहड़ा देखे हो ना, कुम्हड़ा लिखते हैं जी उसको। उसमें नर और मादा दोनों पुष्प एक साथ लगते हैं, नर और मादा दोनों पुष्प एक साथ लगते हैं।
दूसरा हीरा या ककड़ी, ये सब चीजें किसमें आएंगे, ये किसके दौरान बनते हैं, उभय मिश्रण के दौरान। आगे समझ में, इनमें यार सूत्री विभाजन की प्रोसीडिंग नहीं होती बहुत ज़्यादा, गुणसूत्र आपस में मिल करके बस द्विगुणन का काम कर लेंगे और उसके बाद नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। उतना उतारो, उसके बाद लिखवा जाएगा। असंग जनन हेडिंग करो। असंग जनन देखो आयतन से अलग अलग है, किसको आए देखो असंग आय प्लस जनन, असंग जनन। तो जनन का मतलब क्या हुआ, संतान। संतान उत्पत्ति की क्रिया। आय असंग का मतलब देखो, अ माने क्या होता है, नहीं। आय संग का मतलब हो गया ना, अ का मतलब क्या होता है, नहीं। संग का मतलब होता है जोड़ा रूप में, जोड़ा रूप में। जोड़ा का मतलब नर व मादा का मेल, नर प्लस मादा का मेल, हो गया ना। बताया ना, ये बताया था ना असंग जनन का कि किसे प्यास लगी और पानी किसे पिला दे, लगी से, ठीक है ना। तो वो असंग जनन में कहलाएगा, किसे पिलाएगा कहेगा, हाँ। तो इसी को कहते हैं असंग जनन। जैसे नहीं तो एक सांत्वना होता है कि का चिंता के लिए हम तो अरे तो नहीं हो, कैसी क्रिया है, हाँ। असंग जनन पता चला दूसरे सहलो आया होता तो कहता कि नहीं तुम्हारे घर आई हो, कैसी क्रिया है वो, असंग जनन की, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो अब कह रहा है कि जनन की क्रिया तो होगी, यानी संतान की उत्पत्ति होगी, ठीक ना। देखो है जनन का संबंध किससे है, भ्रूण निर्माण से। किससे है, भ्रूण निर्माण से। जनन का संबंध किससे हो गया, भ्रूण निर्माण से, ठीक है ना। आए समझ में, हाँ। कह रहा है कि जनन का संबंध किससे हो गया, भ्रूण निर्माण से। आय असंग का मतलब होता है बिना निषेचन के, बिना कह रहा है कि बिना निषेचन के नर या मादा युग्मकों के बीच बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के क्या हो जाए, भ्रूण निर्माण हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, असंजनन। क्या कहेंगे, असंजनन। और ऐसी प्रक्रिया जो होती है, असंजनन की जो प्रक्रिया होती है सामान्यतः, ठीक ना, घास वर्ग में होती है। किसमें, घास वर्ग में होती है। किस प्रकार के वर्ग में, घास वर्ग में। जो घास होती है ना, उसी में होता है असंजनन। इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता, इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होता है, सीधे क्या बन जाता है, भ्रूण निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद भ्रूण से एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। आएगा समझ में। तो कह सकते हैं कि यह घटना, सुनिए, यह घटना जो होती है विशेष करके, विशेष रूप से, किस रूप से, विशेष रूप से किसमें होती है, घास वर्ग में होती है। किसमें, घास वर्ग में। जैसे इसको देखो, घास लिख देना एग्जाम्पल, जैसे दूब घास हो गई, ठीक ना। कौन सी घास हो गई, दूब घास हो गई, ठीक ना। और इसके बाद एक एस्टेरसिया करके घास आती है, वो होती है एस्टेरसिया। इधर नहीं होती, दूसरे देशों में, दूसरे जलवायु में होती है, ठीक ना। आए समझ में। तो एस्टेरसिया करके घास आती है। आए समझ में। देखो ध्यान से सुनो, इसे क्या कहेंगे, देखना ध्यान से। कह रहा है कि असंजनन की खोज, असंजनन की खोज। पूछ देगा कि असंजनन की खोज किसने की थी,
तो इसकी खोज सन 1908 में हुई। सन 1908 में। किस ईस्वी में? 1908 में। असंग जनन की खोज कब हुई थी? 1908 में हुई थी। पूछेगा किसने किया था? विंकलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? विंकलर नामक वैज्ञानिक था। विंकलर नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने खोज किया था किसका? असंग जनन का। इन्होंने कहा था कि असंग जनन से जीव के जो गुण होते हैं वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जैसे एक तरीका बता रहा हूँ, अपना डब्बा है पानी पीने वाला, ठीक है ना? आप खुद से ही पानी पी रहे हो, किसी को दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो डब्बा क्या रहेगा? ज्यादा देर तक सुरक्षित रहेगा ना? तो इसने कहा कि भाई कि असंजनन की प्रक्रिया में जो जीव का गुण होगा ना वो काफी लंबे समय तक क्या रहेगा? सुरक्षित रहता है। आया समझ में? तो इसमें लिख लीजिएगा नोट करके, इस प्रकार की प्रोसीजर में यानी कि ऐसी प्रणाली में पादप के गुण लंबे समय तक कैसे रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। पादप के गुण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसको कहा जाता है क्या? असंजनन। आया समझ में? लिख लीजिए इतना। तो अब एक चीज और लिख लीजिएगा इसमें। कोई पूछ देगा कि देखो दूसरे पहले नोट का पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट लिख लीजिएगा कि असंजनन को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हो। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन सूत्री विभाजन या युग्मक संलयन हो गया ना? युग्मक संलयन के पहले, ठीक है ना? करा है कि हर सूत्री विभाजन हो चाहे युग्मक संलयन हो से पहले किसका निर्माण हो जाए? भ्रूण का, ठीक है ना? करा है कि इसको कह सकते हो ना कि असंजनन तो करा है कि और सूत्री विभाजन या युग्मक संलयन से पहले भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? असंजनन कहते हैं। दूसरा देख लो, इसकी खोज किसने की थी? विंकलर ने। कब? 1908 में। इसके बाद देखो करा है कि असंजनन का मतलब होता है जिसमें नहीं हो रहा है क्या? जोड़ा बन रहा है। आएगा समझ में? जिनमें नहीं हो रहा है नर और मादा का क्या? मेल, ठीक ना? जिसमें नहीं हो रहा है युग्मक निर्माण की क्रिया, उसके पहले ही बन जा रहा क्या? भ्रूण। कैसा हुआ? असंजनन। जैसे एक तरीका बता रहा हूँ, महाभारत का एक चीज याद रखना, जैसे जो छठ की व्रत करते हैं ना, छठ का व्रत, ठीक है ना? तो जैसे नहीं होता है कि सुनने को मिलता है कि भाई कि कुंती को एक पुत्र हुआ था विवाह से, कैसी प्रक्रिया थी? असंजनन वाली। कैसी प्रक्रिया थी? असंजनन वाली। आए समझ में? तो कर आप एक रिवाज है, एक मतलब कि ट्रेडिशन है, परंपराएं है कि शादी के बाद ही पुत्र होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि शादी से क्या हो चुका था? पहले ही पुत्र हो गया था। किस प्रकार का प्रोसीजर है वो? असंजनन। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे क्रिया को करा है कि ना तो इसमें युग्मक संलयन हुआ ना तो सूत्री विभाजन हुआ, लेकिन क्या बन गया? भ्रूण बन गया। तो उसी को कहते हैं असंजनन। आए समझ में? ठीक ना? बस लिख लीजिए इतना आप लोग। सुनो, असंजनन की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, ठीक है ना? पहला पूछेगा कि पहला क्या, तो उसको कहेंगे कायिक असंजनन। कौन सा? कायिक।
गया कायिक असंग जनन। और दूसरा जानते हो क्या कहता है? अनिषेक बीजता। अनिषेक अनिषेक बीजता। एक को कहते हैं कायिक असंग जनन, दूसरे को क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, तो कायिक असंग जनन में देखो अनिषेक बीजता के 4 रूप होते हैं। कितने रूप? 4 रूप होते हैं। ठीक है ना। पहला अपस्थानिक, अस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है। दूसरा कह दिया जाए तो क्या आप कहोगे? तो दूसरा लिख सकते हो द्विबीजाणु, लिखेंगे द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता हो गया। आगे समझ में? तीसरा 3 रूप ही लिख लो, 3 रूप मुख्य होते हैं। और इसके बाद होता है अपबीजाणुता। कौन सा? अपबीजाणुता। 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें होती हैं असंजनन में। ठीक है ना। असंजनन की प्रक्रिया में, ठीक है, 3 चीजें होती है। पहला कायिक असंजनन, और इसके बाद करा है क्या? अनिषेक बीजता। और अनिषेक बीजता को 3 भागों में बांटा गया। अपस्थानिक भ्रूणता, द्विगुणित बीजाणुता और अपबीजाणुता। देखो क्या कहलाता है कायिक असंजनन का मतलब क्या होता है? बस खाली शब्द का मतलब समझोगे तो किताब कुछ भी नहीं, एकदम आसान शब्द दिया होता है। वो तो केवल भुलवाने के लिए ये आचार्य लोग चाहे मास्टर लोग कहते हैं कि नहीं कि हम फलाना का टीचर हैं, तो हम बायोलॉजी के हैं, तो हम जूलॉजी के हैं, तो हम अंग्रेजी के। कुछ नहीं, खाली शब्द मायने रखता है। शब्द का अर्थ आ गया, सब समझ में आ जाएगा। देखो कोई कहते हैं कि हम बहुत बड़ा हाई है, फलान है, हाई बता देंगे, कुछ नहीं, खाली अर्थ समझ में आ गया। देखो टीचर का मतलब क्या है? बस खाली शब्द समझ में आ गया तो समझ लो कुछ कर देगा। ठीक ना। शब्द समझा दिया तो परिभाषा पर से लिख लो गया, नहीं तो पूरा दही मंठा में घोर के भी लिखवा देगा तो कोई मतलब नहीं होता है। देखो हाई कायिक, तक सबसे पहले क्या बना? काया। काया और इक बना, किसी से मिलकर के क्या बना? कायिक। तो काया का मतलब होगा शरीर। काया का मतलब क्या हुआ? शरीर। ठीक है ना। काया का मतलब क्या होता है? शरीर। इक का मतलब उसका इकाई। इक का मतलब क्या हुआ? इकाई। और इकाई का मतलब क्या कर सकते हैं? तो आपकी भाषा में खंड या टुकड़ा। खंड या टुकड़ा। ठीक है ना। किसी जीव के शरीर के एक हिस्से से ही कोई जीव बन जाए तो उसी को क्या कहेंगे? एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे पहले आता था ना कि एक धारावाहिक आता था, पता नहीं कौन सा था, उसमें दुर्गा जी किसी राक्षस को काट देती हैं। ठीक है ना। और उसमें से एक बूंद रक्त टपकता है तो एक फिर नया राक्षस का निर्माण हो जा रहा है। वो कैसा जनन है? कायिक जनन। कैसा जनन? केवल रक्त के एक बीज से ही पूरा आदमी बन जाए तो कैसा जनन हुआ? कायिक जनन हो गया एक प्रकार। तो उसी तरीके से करा शरीर के एक खंड से ही पूरे नए जीव का निर्माण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? कायिक जनन। और असंग जनन का मतलब क्या हुआ? असंग, देखो जनन का मतलब हुआ संतान के निर्माण की क्रिया, संतान उत्पत्ति की क्रिया, संतान उत्पत्ति की क्रिया है। असंग का मतलब बिना जुड़े हुए, बिना जुड़े हुए, बिना संलयन के, बिना संलयन के। आगे समझ में? ठीक है ना। बिना संलयन के। अब गांव भाषा की बात बता रहा हूँ। ठीक है ना। चाहे गांव भाषा का एकदम आपकी भाषा में बता देता हूँ कि बिना जुड़े। ठीक है ना। आगे समझ में? तो अभी कहानी को बताया ना कि लग्गी से पानी पिलाने वाला। हाँ, तो ये बात है भाई कि अगर मेहरारू बहुत मनसाय लोग कहे जीवन कहे कि दूर में से कहला, तो कैसा है? असंग जनन। तो इस प्रकार की क्रिया करा है कि बिना जुड़े हुए, यानी कि बिना नर मादा के सम्यूलेशन के, बिना उनके एक साथ मेल के संतान उत्पत्ति की क्रिया भी करना। और कह रहा है कि शरीर के किसी एक खंड से ही जीव का निर्माण हो जाएगा तो उसी को कहते हैं कायिक असंग जनन। जैसे देखो एक सिंपल सा बता रहा हूँ। गन्ना देखो आप लोग,
हाँ, अरे ईख जिसको कहते हैं ऊख हो गांव भाषा में ईख कहते हैं ना, तो उसका उस ईख को पूरा थोड़ी जमीन में दबा जाता है, एक वो खंड दबा दिया जाता है, न तो उसमें नर की जरूरत है न तो बिना जुड़ले ही हो जाएगा। आए समझ में, बिना नर मादा के खोज के ही हो जाएगा उसमें। आए समझ में। तो गन्ना किस प्रकार का है? असंग जनन, असंग कायिक जनन। दूसरा आलू देखे हो, आलू इसको भी काट करके बोया जाता है ना, हाँ, एक टुकड़े ने काट के बोया जाता है, तो टुकड़ा का मतलब खंड, काय का मतलब पूरा शरीर, यानी आलू का पूरा शरीर में से एक टुकड़ा दबा देते हैं मिट्टी में और उसी से नए आलू का कैसा हुआ वो असंग, अरे काय का संग जनन। जैसे सूरन बोलते ना, सूरन वो कैसा है, ठीक है ना, तो काट करके ना लहसुन एक पूरा वो होता है, पूरा होता है संपूर्ण अपने में, वो तो एक साथ जुड़े होते हैं ना एक, लेकिन अपने में संपूर्ण होता है। आएगा समझ में भैया? सुनो ये हो गया। अब देखो इधर कह रहा है क्या, अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, इसका भी अर्थ समझो क्या दिया है। अनिषेक का मतलब क्या होता है? अनिषेक, अनिषेक बीजता कर रहा है, अनिषेक बीजता, ध्यान से सुनना। आई अ कर रहा है, अ माने होता है नहीं, आई शेक ना, निषेक कर रहा है, निषेक का मतलब होता है निषेचन से, किससे? निषेचन से। और आई अ का मतलब क्या हुआ? नहीं, कर रहा है कि जिसमें निषेचन नहीं हो। आई बीजता, तो है बीज निर्माण का गुण, बीज निर्माण की, बीज निर्माण की क्रिया या गुण, निर्माण का गुण। आए समझ में? कह रहा है कि निषेचन नहीं हुआ लेकिन बीज की उत्पत्ति या बीज का निर्माण हो गया, कैसा कहलाएगा वो? अनिषेक बीजता कहलाएगा, ठीक ना। निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई पौधों में, ठीक ना, लेकिन बीज का निर्माण हो गया, क्या कहलाएगा वो? अनिषेक बीजता। आए समझ में? अब देखो इसको तीन होता है, अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक ना, ता शब्द लग जाएगा, देखो ता शब्द लग जाएगा तो निर्माण की प्रक्रिया है उसका गुण, तो भ्रूण निर्माण का गुण करा है कि अपस्थानिक माने जहाँ से होना चाहिए वहां से नहीं, कहीं दूसरे जगह से, उसको क्या कहेंगे? यानी सुनो, भ्रूण कोष को छोड़ करके, भ्रूण कोष को छोड़ करके कहीं बीजांडाशय से हो जाए भ्रूण का निर्माण, तो उसी को क्या कहेंगे? अपस्थानिक, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। द्विबीजाणु करा है कि द्विगुणित बीजाणुता, पहले से ही वो द्विबीजाणु रूप में होता है, उसमें करा है कि अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन का कोई प्रोसीजर नहीं होगा, पहले से ही। क्या जैसे एक एक बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि अरे वो जन्मते उसको दांत हो गया था, दांत था, आए समझ में? तो उस प्रकार का क्रिया करा है कि पादप में जब सुनो पादप की कोशिकाएं पहले से ही द्विगुणित अवस्था में होती हैं और बीज का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है? द्विगुणित बीजाणुता। अब एक होता है अप बीजाणुता, कहते हैं, क्या कहते हैं? अप बीजाणुता। करा है कि इस प्रकार में जो बीजांडकाय होता है ना, बीजांडकाय, तो बीजांडकाय की किसी एक कोशिका के भ्रूण से बीजाणु का निर्माण हो जाए, एक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाए तो क्या कहलाएगा? अप बीजाणुता कहलाएगा। लिख लीजिए इतना, इसके बाद आगे चले, इसके बस करिए अब आज के लिए।